प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मनु महाराज तक या उस काल तक नास्तिक वह कहलाता था जो वेद को नहीं मानता था। जैसे जो एवं अन्य तते मूले हेतु शास्त्र श्रयाद्विजः स साधुर्भि बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिंदकः। मनु 2:11। भावार्थ, जो प्रमाण और युक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले, न्याय शास्त्रों को मानने वाले, स्वतंत्र विचार के ब्राह्मणों या द्विजों का अपमान करता है, वह वेद अर्थात सद्ज्ञान का निंदक नास्तिक है। उसे साधुओं की समाज से निकाल देना चाहिए। पर अब तो मजहबी लोगों की यह नीति है कि मजहबी धर्म को, मजहबी किताबों को और मजहबी ईश्वर को जो आंख बंद करके और बुद्धि को अलग करके तथा तर्क से शून्य होकर मजहबी पुस्तकों और ईश्वर को ना माने, वह नास्तिक है। और ऐसे को समाज से कौन कहे, बस चले तो उसे मारकर संसार से ही अलग कर देना चाहिए। तुलसीदास ऐसा ब्राह्मण जो बहुत ही शांति प्रिय माना जाता है, एक मजहब का मानने वाला होने के कारण वह भी कह रहा है कि हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप हो ही गोघात समाना। काटिए जीव जो चले बसाई, श्रवण मुंदी न तू चले पराई। यदि बस चले तो जो ईश्वर की निंदा करे उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, नहीं तो वहाँ से स्वयं भाग जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर निंदा सुनने से गाय मारने के समान पाप होता है। ठीक है, स्वतंत्र विचार वाले विद्वानों की युक्ति और प्रमाण जब मजहबी भक्त सुनेंगे तो यह मजहबी बुद्धू भी ईश्वर को छोड़ बैठेंगे। इन्हीं सब बातों के कारण झूठा मजहब और मजहबी ईश्वर का भूत अब तक खड़ा है, नहीं तो यह कागज की नाव अब तक नहीं चलती। लोग कहते हैं कि मजहबी कृत्य ना करने, नमाज ना पढ़ने, ईश्वर की पूजा और उसका नाम ना जपने तथा मजहबी उपदेश को ना सुनने से अधर्म होगा। पर लोग यह नहीं जानते कि यह सब धर्म नहीं अधर्म है। सबसे पहला धर्म शास्त्र या धर्म की व्याख्या करने वाला शास्त्र मीमांसा दर्शन शास्त्र है। इसमें धर्म का लक्षण करते हुए या धर्म क्या है इसको बताते हुए मुनिवर जैमिनी ने कहा है कि 14 लक्षणः अथो धर्मः, जिसे करने की अंतरात्मा की ओर से प्रेरणा और उत्साह मिले वह धर्म है। जिसने बहुत पक्षपात किया है उसने भी यह अर्थ किया है कि जिस कर्म को करने की वेदों से प्रेरणा मिले वह धर्म है। हमने इसी ज्ञान शक्ति के गतांकों में बड़े विस्तार के साथ सिद्ध किया है कि वेदों में कहीं मजहबी कृत्य और ईश्वर को मानने का विधान नहीं है। इसके लिए मजहबी लोगों को मुनि समाज और आर्य समाज तथा परमार्थ प्रकाश नाम की पुस्तकों में चैलेंज भी दे रखा है। मीमांसा दर्शन शास्त्र के बाद दूसरा शास्त्र है वैशेषिक दर्शन शास्त्र। इसके रचयिता है महर्षि कणाद। मीमांसा दर्शन शास्त्र और वैशेषिक दर्शन शास्त्र दोनों 6 शास्त्रों में से हैं। वैशेषिक दर्शन शास्त्र के रचयिता
कणाद मुनि ने धर्म के विषय में कहा है कि जतः अभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि स धर्मः। जिस कर्तव्य कर्म से अपनी अर्थात अपने आत्मा और शरीर की उन्नति हो और सब प्रकार के बंधन से छूटकर सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सके, वह धर्म है। ईश्वर, मजहब या मजहबी कृत्यों को धर्म मानना इन्होंने भी नहीं बताया है। यह बताओगे क्या? इन्होंने भी अपने इस शास्त्रों को आरंभ करते समय ईश्वर का नाम तक नहीं लिया है और ना ईश्वर की स्तुति की है, किंतु अथा तो धर्म व्याख्यासम वन कहकर यह कहकर अपनी पुस्तक को आरंभ कर दिया है। मीमांसा दर्शन शास्त्रों को बनाने वाले जैमिनी ने भी अथा तो धर्म जिज्ञासा वन यह कहकर अपनी पुस्तक का आरंभ कर दिया है। व्यास मुनि ने भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहकर अपनी पुस्तक को आरंभ कर दिया। मुनिवर पतंजलि ने अथ योगानुशासनम वन कहकर अपने योग शास्त्रों को आरंभ किया है। वेदों के भी पहले मंत्रों का ज्ञान शक्ति में लिख करके और उसके अर्थों का विस्तार के साथ लिख कर यह सिद्ध कर चुके हैं कि वेदों में भी ईश्वर के नाम से वेद मंत्रों को आरंभ नहीं किया गया है। हाँ, इन शास्त्रों के और वेदों के टीकाकारों ने अलबत्ता ईश्वर का नाम लेकर और उसकी स्तुति करके अपनी टीका या भाष्य का आरंभ किया है। यह ऐसी बात नहीं जिसे जो ही छोड़ दिया जाए। क्या कारण है कि प्राचीन काल के मुनियों ने ईश्वर का नाम तक नहीं लिया है? बात यह है कि प्राचीन काल के मुनि ऋषि ईश्वर की नहीं किंतु योग द्वारा अपनी ही आत्मा की उपासना करते थे, जिसे आज भी मुनियों को मुनि समाज में बताया और सिखाया जाता है। एक बात अच्छी है कि इन टीकाकारों और भाष्यकारों ने अपने नाम के सामने मुनि नहीं लिखा है, क्योंकि मुनि ऐसा नहीं करते थे। हाँ, बहुत दिन बाद इन मजहबी लोगों ने तो अपने अपने मजहब के पुराणों को व्यास मुनि के नाम से लिखना आरंभ किया और उनमें खूब मजहबी ईश्वर का गुण गाया, जो बिल्कुल झूठ है। यह साफ प्रकट है शिव पुराण में। उसी व्यास मुनि ने सबको सब देवताओं को और विष्णु को भी शिव का दास बनाया है। पर आश्चर्य का विषय यह है कि इसी व्यास ने श्रीमद् भागवत में और पुराण आदि में सब देवताओं को और शिव को भी एक झूठी कथा रचकर विष्णु का दास सिद्ध किया है। देवी भागवत में शिव और विष्णु दोनों को देवी का दास बताया। अतः यह सब ग्रंथ कभी एक ही मनुष्य के रचे नहीं हो सकते। व्यास शब्द तो विद्या की एक उपाधि है जो सबकी हो सकती है, जो योग्यता के हो। इन पुराणों के रचयिता उन कवियों की तरह के थे जो कहने पर सबके नाम से या सबकी प्रशंसा में कविता बना देते थे। ये कवि आजकल के वकीलों की तरह के थे जो मेहनताना पाने पर
सबकी ओर से बहस कर देते हैं, चाहे वो चोर हो या साधु। इन सब बातों पर खूब गहराई के साथ विचार करना चाहिए और विचार करके इन मजहबी जंजालों को छोड़कर आत्मोपासना करने के लिए हमारे पास आकर और सच्चे योग की शिक्षा प्राप्त कर सच्ची मुक्ति को पाने के लिए यत्नवान होना चाहिए। जय जी।